So now in this lecture we are going to discuss about when galvanometer is used as a voltmeter. Okay, galvanometer used as वोल्टमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे, और एक अननोन रेजिस्टेंस इसमें जो होगा उसे कैसे मेजर करेंगे, जिस तरीके से पूरा स्टडी किया था एमीटर के केस में, सेम वोल्टमीटर के लिए करते हैं। ओके, कि अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के तौर पे यूज करना है तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता दूं गैल्वेनोमीटर काम कैसे करेगा। कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जैसे ही उसमें से करंट पास होगा। इसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब समझ लो कि अगर एमीटर भी जो करंट को मेजर नहीं कर पा रहा है उस करंट को भी गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेगा। इट कैन मेजर मिली एम्पियर ऑल्सो, मिली एम्पियर के रेंज के करंट को मेजर कर लेगा। तो इसे बहुत छोटे अमाउंट का ही करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टमीटर भी यूज किया जा सकता है। अब वो कैसे होगा जरा समझते हैं। सो सपोज टू बी यू हैव, या कह दो कि आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस, एक प्लस टर्मिनल और दूसरा माइनस टर्मिनल। यहाँ पे बीच में क्या है, वोल्टेज, मतलब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, यस और नो। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोज आर। ओके, यस और नो। अब आपको ये बात पता है या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है दैट वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यस और नो, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब मुझे पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा किसका, वोल्ट मीटर का। तो अब मैं गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहा हूं एज अ वोल्ट मीटर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है बने रहो साथ में, कंसेप्ट बहुत डेप्थ में अच्छे से समझ के जाओगे तब भी मिस्टेक नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर को भी पैरेलल में लगा दूंगा। हाँ या ना? हाँ सर, लगा देंगे। पर अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हुआ, मैं जानता हूं कितना वोल्टेज मेजर करने वाले नहीं। अब जैसे मान लो आप अगर मे भी लोकल ट्रेन देखे रहे हो, तो लोकल ट्रेन वो 25,000 वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। ओके, और आप अपना मल्टीमीटर लेके पहुंच गए वोल्टेज चेक करने के लिए, वो बचेगा मल्टीमीटर? नहीं बचेगा। आप भी नहीं बचोगे अगर गलती से टच कर दिया डायरेक्ट तो। ओके, सो दैट्स द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इतना हाई वोल्टेज, हालांकि जितने मतलब ये काफी अगर डेप्थ में पढ़े तो लो वोल्टेज मेजर करने के लिए, मीडियम वोल्टेज मेजर करने के लिए और हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए, सिमिलरली लो करंट, मीडियम करंट एंड हाई करंट मेजर करने के लिए भी इन डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से या अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करके बनाया है। बट एक मान के चल रहे हैं कि अगर एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर व्हेन यूज्ड एज अ एम मीटर, वोल्ट मीटर, तो किस तरीके से होना चाहिए। तो जरा समझो बात को। अगर वोल्ट, ये गैल्वेनोमीटर जो डिजाइन है उससे ज्यादा वोल्टेज आ गया तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा प्लस है और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस है, ऐसा समझ लो। काफी हाई पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा पास हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से, और क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। यस और नो? बराबर, हाँ या ना? इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, माई क्वेश्चन टू यू, कि इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर इतना हाई करंट इस तरह से नहीं पास होना चाहिए। यस, यू पीपल आर राइट। क्या कर सकते हैं कि हम आगे एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा के रख देते हैं। हाँ सही बात है। कैसे करेंगे आगे? आगे मतलब किसके आगे, इस गैल्वेनोमीटर के आगे एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा के रख देते हैं। उसके वजह से क्या होगा कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भी होगा, स्टिल बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस करंट वोंट बी एबल टू फ्लो थ्रू दिस। ओके, करंट वोंट बी एबल टू फ्लो फ्लो थ्रू दिस। तो क्या होगा कि इतना बड़ा बैरियर लग जाने की वजह से जैसे जितने करंट आ रहे हैं इस हैवी रेजिस्टेंस की वजह से पास नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कुछ बचा खुचा अमाउंट ऑफ करंट ही पास हो पाए। ओके, रेजिस्टेंस को ऐसे समझो वो करंट के पाथ के लिए एक ट्रैफिक की तरह काम कर रहा है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अब मेरा सर्किट देखो, हाँ एक्चुअल में कैसे दिखना चाहिए इस तरीके से। सो नाउ माय सर्किट विल लुक लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे
एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज कर रहा हूँ। ओके, यस और नो? हम्म। सो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जी, और ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है, लेट दिस रेजिस्टेंस बी एक्स। ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि है दैट आइडियली, या आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओके, आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। पर हम सबको पता है कि आइडियल कंडीशन तो होती नहीं है, मतलब नहीं प्रैक्टिकली अचीव कर सकते, देयर आर सम एरर, देयर आर सम लॉसेस। ठीक है, बट स्टिल जितना हम हाई रेजिस्टेंस रखेंगे उतना हमें एक्यूरेट वोल्टेज मिलेगा विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है एक्स, ये अननोन है, और ये काफी हाई रेजिस्टेंस होगा, ये कितना होगा पता नहीं। बट ये इतना, जितना भी हाई रेजिस्टेंस हो ये एक्स, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ करंट बच के, इससे आंखें चुरा के बच के कहीं ना कहीं रास्ता लेके पास हो जाएगा, और वो उतना बचा हुआ अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा। एंड व्हेन very small amount of current passes, galvanometer will show deflection। ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। मतलब क्या? कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू कितना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना वोल्टेज दिखा रहा है, ये पता कर पाएंगे। ठीक है, यस और नो? ये भी बात समझ में आ गई आपको? तो एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो पास हो ही जाएगा गैल्वेनोमीटर से, और मुझे चाहिए भी एकदम छोटा सा करंट, बट ज्यादा करंट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये सर्किट इस बार जैसा दिख रहा है, समझ गए रहोगे। ओके, सो दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर कनेक्शन यहाँ पे पूरा। ओके, ये पोर्शन जिसको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ये मेरा वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। तो अब क्या हुआ, सपोज टू बी टोटल करंट कितना चला? आई। यस और नो? टोटल करंट आई यहां से चल दिया। अब जैसे ही यहाँ पे जंक्शन में पहुंचा आई, आई गॉट कंफ्यूज्ड। वो सोच रहा है मैं किस रास्ते से जाऊं। तो क्या तय करेगा कि जो रास्ता मेरे लिए शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट होने का मतलब क्या है कि जिस रास्ते में उसे सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से जाएगा। तो अब जरा समझो, मैक्सिमम करंट तो इस लोड रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा, बट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ आईजी करंट, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पे पास होना है, तो मैं इस पूरे सर्किट में आईजी करंट मान लेता हूँ। सो दिस आईजी करंट एंड सपोज टू बी दिस आई आर करंट, ये दोनों अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। वापस से जब अब सर्किट के दूसरे एंड पे, यहां से भी करंट आ गया, यहां से भी करंट आ गया, और वापस से जब करंट लौट के आया, जितना करंट चला था उतना ही लौट के आएगा, आई ही लौट के आएगा। ओके, सो चाहे एक्स हो चाहे जी हो, मतलब दिस अननोन रेजिस्टेंस एक्स, या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि बहुत लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, बट दिस एक्स रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, यहां से भी करंट आईजी ही पास होगा, सेम करंट पास होगा, बट कुछ ना कुछ वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाएगा। रीजन कि एक कनेक्शन यहां से जाते जाते सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी ड्रॉप। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही वोल्टेज मेजरमेंट में एरर कम आएगा। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहूँ, सो कैन आई से दिस दैट the potential difference, total potential difference V will be equal to voltage through the unknown resistance plus voltage through the galvanometer G? Yes sir, you are correct, क्योंकि total potential difference will be the sum of the individual छोटे छोटे potential difference। yes or no? right? so now अब ये Vx by help of Ohm's law के help से हम क्या लिख सकते हैं, that V equal to I into R। yes or no? अब तो इतना सीख गए होगे अच्छे से ओम्स लॉ को। नाउ अब अगर यहाँ पे मैं वी एक्स के लिए लिखना चाह रहा हूँ, वी एक्स के लिए मतलब अननोन रेजिस्टेंस के लिए, सो अननोन रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट आई जी इंटू आर, आर मतलब यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस एक्स, प्लस वी जी, वी जी इज वॉट,
voltage through galvanometer. So voltage through galvanometer will be Ig into this capital G. Okay, now this is equal to V. अब मुझे अगर अननोन रेजिस्टेंस X पता करना है, so what I'm going to do, that V इक्वल टू आई जी, दोनों में कॉमन है, निकाल लेते हैं, X प्लस जी. सो V अपॉन आई जी equal to x plus g. This implies that v upon ig minus g, capital G, which is the galvanometer का resistance, is equals to x. So this unknown resistance मिल गया हमें कितना है, हाँ ना, यस सर पता चल गया. इस unknown resistance x is equals to v upon ig minus g. Okay, I hope it is clear to you all. बट फिर भी एक बार लिख देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं पहले, क्या क्या कुछ बाकी तो नहीं है. हाँ, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ पे लिख देना चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑलवेज. ठीक है, ये फिर आइडियली वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यस एवरीथिंग इज ओके. सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. ओके, यहाँ पे हम लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर, ये दोनों कंप्लीट कर लिए. अगर कुछ डाउट है, सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट बॉक्स.